नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया किस तरह की खबरें दबा रहा है यह आप भली भांति जानते हैं। मीडिया महाकुंभ की खबरें नहीं दिखा रहा, मीडिया अमेरिका से किस तरह से नौजवान हमारे यहाँ लाए गए वो खबर नहीं दिखा पा रहा है। तो मीडिया में वो खबरें दिखाई जाती है जो आपको बिल्कुल आपसे संबंधित नहीं है, न ही आपको कोई उससे राहत मिलने वाली है। तो मीडिया में ये दैनिक भास्कर की बड़ी खबर, कमाने गए थे आतंकी की तरह लौटे। जी हाँ, जैसे भारत में लाए गए वैसे ही अमेरिका ने जब कोलंबिया के प्रवासी लोगों को सैन्य विमान C-17 से भेजने को कहा तो राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने दो टूक में चेताया कि वह विमान उतरने नहीं देंगे। पेट्रो ने पैसेंजर प्लेन भेजे और अपने नागरिकों को बुलाया। प्लेन जब कोलंबिया पहुंचा तो उन्हें रिसीव करने खुद राष्ट्रपति गए और कहा कि अब आप आज़ाद हैं, अपनी मातृभूमि पर है, निराश न हो। भरोसा दिलाया कि अपने देश में इज्जत की जिंदगी जीने के लिए सरकार मदद करेगी। एक वो समय था जब यूक्रेन से हमारे देश के नौजवान लाए गए थे तो कई मंत्रियों ने उनका स्वागत किया था और कई उन्होंने ऐसे ऑपरेशन के रूप में चलाया था। लेकिन इस तरह से जब भारत के लोग अमेरिका से वापस आए तो किसी भी न तो मंत्री ने उनको रिसीव किया बल्कि उनको हथकड़ियाँ लगाकर जब भारत में भेजा गया तो इस पर जवाब दिया गया कि पहले भी इस तरह से आते रहे हैं। ठीक है, पहले भी इस तरह से आते रहे, लेकिन मिलिट्री प्लेन और हथकड़ियाँ लगाकर कब आए इसकी भी आप पूरी डिटेल देते तो ज़्यादा अच्छा होता। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार को विस्तृत बयान देना चाहिए कि भारतीयों को वापस लाने के लिए अपने विमान क्यों नहीं भेजे। वहीं राहुल गांधी ने एक वीडियो साझा करते हुए पीएम से अपील की कि भारतीयों से गरिमा और मानवता के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश बोले कि देश में ऐसे हालात क्यों हैं कि लोग विदेश जाने पर मजबूर हैं। वहीं कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि अमेरिका को अवैध रूप से रह रहे लोगों को निर्वासित करने का कानूनी अधिकार है, लेकिन जिस तरह से उन्हें वापस भेजा गया वह गलत है। वहीं शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि निर्वासित भारतीयों से किया व्यवहार अस्वीकार्य। वहीं दैनिक भास्कर में खबर कि गुजरात लौटे लोगों ने अपने परिजनों को अमेरिकी डिटेंशन सेंटर के भयावह हालात बयान किए। डिटेंशन होम में पुरुष और महिलाओं के लिए अलग हॉल थे। दिन में बस आधे घंटे के लिए खुले मैदान में ले जाया जाता था, बाकी समय अपने बेड के पास ही रहने के आदेश थे। रोज 3 बार काउंटिंग होती थी। 10 मिनट की काउंटिंग के दौरान प्रवासियों को अपने बेड पर बैठकर सामने गार्ड की ओर देखना होता था, लेकिन आप किसी भी मीडिया पर इसकी कोई चर्चा नहीं देखेंगे। मीडिया पर आप उन चर्चाओं को देखेंगे जिससे आपकी बेरोजगारी दूर न हो। मीडिया पर आप उनकी चर्चा देखेंगे जिससे आपकी महंगाई कम न हो। मीडिया पर आप उनकी चर्चा देखेंगे जिससे महंगी होती शिक्षा कम ना हो। मीडिया पर आप उसकी चर्चा देखेंगे कि रुपया कमज़ोर होती हुई इससे किसकी साख गिरती है, इसकी आप कोई चर्चा नहीं देखेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने 7 राज्यों की पुलिस को आदेश दिया कि वह आसाराम पर डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले डिस्कवरी कम्युनिकेशंस इंडिया के कर्मचारियों और उनकी संपत्ति को अंतरिम सुरक्षा दे। डिस्कवरी ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी कि उसने आसाराम पर डॉक्यूमेंट्री सीरीज कल्ट ऑफ फियर आसाराम बापू बनाई है, जिससे यह डिस्कवरी प्लस पर रिलीज हुई। चैनल के कर्मचारियों को धमकियां मिल रही है, उनका जीना दूभर हो गया है। चैनल ने कहा कि उसने सार्वजनिक रिकॉर्ड और अदालती गवाही के आधार पर डॉक्यूमेंट्री बनाई है। आपने इन दिनों कई फिल्मों को रिलीज होते हुए देखा होगा जिनको पूरी तरीके से उसको संरक्षण दिया जाता है, प्रचार प्रसार किया जाता है और कहा जाता है कि ये हकीकत है, जबकि हकीकत दिखाने वाली दूसरी आसाराम बापू की जब पिक्चर दिखाई जाती है, रिलीज की जाती है, तो उससे कितनी धमकियां मिलती है, धमकियां देने वाले कौन है और उनको हिम्मत किस तरह से आती है, यह आप इस पर भी अवश्य ध्यान दें। टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 4 विकेट से जीत लिया। भारत को वनडे में 13 महीने बाद जीत मिली है। भारत ने दिसंबर 2023 में दक्षिण अफ्रीका को वनडे में हराया था। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी। टीम 47.5 ओवर में 248 रन पर ढेर हो गई। भारत ने मात्र 38.4 ओवर में 6 विकेट खोकर लक्ष्य पा लिया। इस सीरीज का अगला मुकाबला 9 फरवरी को कटक में होगा।
अब यदि आप व्हाट्सएप से कॉल करते हैं तो आपको अब नंबर सेव करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जी हाँ, व्हाट्सएप से कॉल करने के लिए अब पहले नंबर सेव करने की ज़रूरत नहीं होगी। इससे कॉल करने की प्रक्रिया पहले से ज़्यादा आसान और तेज हो जाएगी। शुरुआत में ये सुविधा iOS ऑपरेटिंग सिस्टम पर मिलेगी। इसकी टेस्टिंग जारी है। मौद्रिक नीति के ऐलान से पहले घरेलू शेयर बाजारों में निवेशकों ने लगातार दूसरे दिन बड़ी सतर्कता बरती। इस बीच रुपए में गिरावट जारी रहने से गुरुवार को सेंसेक्स 213 अंकों के नुकसान के साथ 78,058 पर बंद हुआ। रुपए में गिरावट जारी रहने से 213 अंक टूटा सेंसेक्स। कहीं पर भी रुपए में गिरावट की आपको कोई खबर मीडिया पर न तो देखी जाएगी और न ही उस पर चर्चा की जाएगी। चर्चा और खबर दिखाने से पहले आपको दिखाया जाएगा कि किस तरह से रुपए में कमजोरी होती है तो आपको फायदा होता है, और इसी प्रकार के और अन्य खबरों को भी पॉजिटिव वे में दिखाया जाएगा। वहीं ब्रॉयलर चिकन की कीमतों में सालाना आधार पर 33% की बढ़ोतरी के कारण जनवरी में नॉन वेज थाली 16.53% महंगी हो गई। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बुधवार को कीमत के बढ़ते नजर सोना यानी मंगलसूत्र बनवाना आपके लिए और भी महंगा हो गया है। 500 रुपये बढ़कर 87,000 के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है सोना। जी हां, गोल्ड जेवराती सोना 81,500 रुपये प्रति 10 ग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। तो न तो अब आप मंगलसूत्र बनवा सकते हैं, न ही इसको कोई चुरा सकता है, और न ही चुनाव में अब इसका कोई चर्चा होगी, और न ही मीडिया पर इसकी चर्चा होगी कि किस तरह से आपके मंगलसूत्र को चुराने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका से डिपोर्ट हो रहे भारतीय प्रवासियों की वापसी के बाद कई नए खुलासे हो रहे हैं। अमेरिका ने अब तक बिना वैध दस्तावेज के यानी कागजात के हमारे देश में सोशल मीडिया पर कागजात के बारे में बहुत बड़ी वायरल होते थे कि वैध दस्तावेज दिखाने होंगे। अब वैध दस्तावेज वाले 20,407 भारतीयों को चिन्हित किया गया है। इन सभी को अवैध भारतीय प्रवासी कहा जाता है। ये अंतिम बेदखली आदेश के इंतजार में इनमें से 17,940 भारतीय ऐसे हैं जो बाहर है। इनमें से कई भारतीयों के पैरों में डिजिटल ट्रैकर भी लगा दिए गए हैं। इनकी लोकेशन ICE 24 घंटे ट्रैक करती है। यानी किस तरह से अपराधियों की तरह, आतंकियों की तरह इनसे व्यवहार किया जा रहा है, लेकिन किसी भी मीडिया पर आप इसकी कोई चर्चा नहीं देखेंगे। मीडिया पर पूरे दिन भर महाकुंभ की चर्चाएं आप देखेंगे, जबकि वहाँ और अमेरिका में रह रहे वह भी किसी न किसी के बच्चे हैं, वह कमाने गए थे, लेकिन इस तरह से आतंकियों की तरह उनके साथ व्यवहार करना किसी मीडिया पर आप कोई चर्चा देखेंगे तो नहीं देखेंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश में जातिवाद का जहर फैलाने की कोशिश की जा रही है। इसी बीच लोकसभा में अमेरिका से लौटे अप्रवासियों के मुद्दे पर गुरुवार को विपक्ष ने काफी हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। बांग्लादेश से भी ये खबर, पाकिस्तान से पहली बार 5,500 टन चीनी से भरा शिप गुरुवार को बांग्लादेश के बगैरहाट बंदरगाह पहुंचा। डॉल्फिन 90 नामक इस जहाज का बांग्लादेशी सेना के म्यूजिक बैंड ने स्वागत किया। फूल भी बरसाए गए। बताया जाता है कि पहले बांग्लादेश भारत से चीनी का आयात करता था, लेकिन भारत द्वारा टैरिफ बढ़ाने के फैसले के बाद पाक से चीनी मंगवाई जा रही है। इससे किसको नुकसान होगा, कौन से व्यापारियों को नुकसान होगा, आप मीडिया पर इसकी कोई चर्चा नहीं देखेंगे कि क्यों चीनी भारत से जो बांग्लादेश जाती थी वह अब बंद हो गई है। देश की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।